गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज अपने जो है टॉपिक निदानात्मक परीक्षण, जिसको डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहते हैं, के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है, ये विज्ञान के जितने भी विषय हैं, टीचिंग सब्जेक्ट जो 5 बनते हैं, वो पांचों ही जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं बीएड के अंदर, उनके अंदर ये टॉपिक जो है अपने को पढ़ने को मिलता है। तो ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण है, आप जीव विज्ञान है, चाहे रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, गणित है, सामान्य विज्ञान है, सभी विषयों के अंदर ये आपको पढ़ने को मिलेगा। इसलिए ये वीडियो जो है टीचिंग सब्जेक्ट जो विज्ञान के हैं पांचों, उन सभी विषयों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो यहाँ मैंने सब्जेक्ट जो सामान्य विज्ञान डाला है, क्योंकि जनरल साइंस जो है उसमें लगभग सभी जो है सब्जेक्ट सम्मिलित हो जाते हैं। तो निदानात्मक जो परीक्षण है, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है कुछ, उसके अंदर 2 प्रकार के जो परीक्षण हैं उनके बारे में अपने डिस्कस कर चुके हैं पहले। एक तो अपने पढ़ा था निबंधात्मक परीक्षण, ऐसे टाइप जो टेस्ट थे उनके बारे में अपने पहले जो वीडियो मैंने बनाई है यूट्यूब पे, आप दोबारा से चैनल में जाकर को देख सकते हो। उसके अंदर निबंधात्मक परीक्षणों की विशेषताएं क्या है, उनकी कमियां क्या है, ठीक है, और उनके अंदर किस प्रकार के प्रश्न होते हैं और उनमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, इसके बारे में पढ़ा था। फिर अपने इसके अंदर वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के बारे में भी पढ़ा था कि वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के अंदर किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो व्यक्त किए जाते हैं, मतलब वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है उनके अंदर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो करते हैं अपने, उसके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं प्रश्नों की, क्या कमियां या सीमाएं होती हैं, इनके बारे में अपने डिस्कस कर चुके हैं। तो जो है निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण, इन दोनों के बारे में डिटेल से अपने पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आज अपने कर रहे हैं निदानात्मक परीक्षण। ये भी टेस्ट है, एक प्रकार का परीक्षण है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण का मतलब ये है कि टीचर जो है बच्चों को जब कक्ष के अंदर पढ़ाता है, ज्ञान देता है विषय से संबंधित, क्योंकि विषय अध्यापक अपने विषय से संबंधित बच्चों को ज्ञान देता है, और सभी जो टीचर हैं उनके पढ़ाने की जो है विधि अलग अलग होती है, पढ़ाने का तरीका अपने कह सकते हैं अलग अलग होता है, और भाषा शैली भी सभी की अलग अलग होती है, और विषय के अनुसार भी जो है शिक्षण विधि बदलती रहती है। तो कई बार क्या होता है कि किसी विषय विशेष के अंदर बच्चे जो है वो पिछड़ जाते हैं, या किसी विषय विशेष के अंदर बच्चों के अंक बाकी विषयों से कम आने लगते हैं, या यूँ हो सकता है कि क्लास के कुछ बच्चे किसी विषय के अंदर या सभी विषयों के अंदर कमज़ोर रह जाते हैं, उनके अंक कम आते हैं। तो मतलब या तो किसी विषय के अंदर सभी बच्चों के अंक कम आ रहे हैं, या किसी कक्षा में कोई विशेष बच्चे हैं उनके अंक सभी विषयों में कम आ रहे हैं। तो दोनों स्थितियों में बच्चे पिछड़ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी विषय एक के अंदर सभी बच्चों के अंक कम आ रहे हैं क्लास में, तो इसका मतलब उस विषय के अंदर बच्चे पिछड़ रहे हैं, या फिर कक्षा के कुछ बच्चों के अंक कम आ रहे हैं सभी विषयों में, तो भी बच्चे पिछड़ रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बच्चों के जो है अंक अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते, शिक्षक जो है बच्चों को जब ज्ञान देने के बाद उनके ज्ञान का मूल्यांकन करता है, तो शिक्षक जिस जो है अपेक्षा से उनका मूल्यांकन करता है उसको रिजल्ट उसके अनुरूप नहीं मिलते हैं, तो फिर शिक्षक क्या करता है कि बच्चों के पिछड़ जाने के कारणों का पता लगाता है कि बच्चे जो है क्यों पिछड़ रहे हैं, बच्चों के अंक किसी विषय विशेष में क्यों कम आ रहे हैं, या क्लास के कुछ बच्चे सभी विषयों में क्यों कमजोर रह रहे हैं। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। तो शिक्षक फिर क्या करता है कि बच्चों के पिछड़ने के कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है और उन कारणों को दूर करने के उपाय करता है। तो शिक्षक के द्वारा बच्चों के पिछड़ने के कारणों का पता लगाना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना, इसके लिए शिक्षक फिर क्या करेगा
बच्चों के पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए एक परीक्षण का उपयोग करता है। उस परीक्षण को हम कहते हैं निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट। हमारे भाषा में अपनी बात करें तो अपने जब कभी भी बीमार पड़ते हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है कि अपने कुछ टेस्ट करवाता है उसका पता लगाने के लिए किस बीमारी का कारण क्या है। ठीक है, दो प्रकार से टेस्ट करवाता है डॉक्टर। एक तो कई बार तो डॉक्टर को बीमारी का ही नहीं पता चलता है कि मरीज को कौन सी बीमारी, जैसे बुखार कई तरह के होते हैं, टाइफाइड है, मलेरिया है, ठीक है, सामान्य बुखार है, तो हैजा है। तो डॉक्टर क्या करता है कि पता लगाता है कि इसको कौन सा बुखार है। एक तो ये टेस्ट हो गया। एक डॉक्टर बीमारी के कारण का पता लगाना चाहता है कि मान लो कि टाइफाइड हुआ है तो इसका कारण क्या है, या किसी की आंख के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है मरीज की तो उसकी आंख के अंदर प्रॉब्लम आने का कारण क्या है। तो मतलब कारण का पता लगाने के लिए डॉक्टर भी कई प्रकार के टेस्ट करवाते हैं। किसी मान लो कि बच्चे में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम आ गई है शरीर के अंदर, तो वो फिर उसका जो है कारण पता लगाने के लिए डॉक्टर टेस्ट कराते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा क्यों घट गई है। या कोई बच्चा है उसको चक्कर आते हैं, कमज़ोर रहता है, भूख नहीं लगती है, तो डॉक्टर उसको कमजोरी क्यों आ गई है, भूख क्यों नहीं लगती है, ठीक है, उसके कारणों का पता लगाने के लिए टेस्ट करवाता है। उसी को कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर डॉक्टर करवाता है तो वो बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए करता है, और टीचर जब डायग्नोस्टिक टेस्ट का उपयोग करता है, निदानात्मक परीक्षण का उपयोग करता है, तो वो बच्चों के पिछड़ने के कारणों का पता लगाने के लिए इस परीक्षण का उपयोग करता है। ठीक है, तो सभी विषय अध्यापक जो है अपने अपने विषय के अंदर अगर कोई बच्चे कमजोर है तो उसको पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं। और निदानात्मक परीक्षण का मेन उपयोग या अपने कह सकते हैं कि इसकी आवश्यकता बच्चों के पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए ही पड़ती है, और मुख्य रूप से बच्चों के पिछड़ जाने के कारणों का पता लगाने के लिए ही इस टेस्ट का उपयोग शिक्षक के द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो ये निदानात्मक परीक्षण का जो है आपने अर्थ परिभाषा की बात करी कि निदानात्मक परीक्षण जो है इसका उपयोग करते हैं, तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। परिभाषा की बात करें तो निदानात्मक परीक्षण जो है इसके अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो आप एक सामान्य से कोई भी परिभाषा याद कर सकते हैं। जैसे वुड जो है वैज्ञानिक कार्टर वुड ने एक परिभाषा दी है, आसान है, बिल्कुल अच्छी सी है। कार्टर वुड ने कहा है कि निदान का अर्थ है सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप को निर्धारित करना। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ मैं। कार्टर वुड का मानना यह है, कार्टर वुड के अनुसार सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप को निर्धारित करना। ठीक है, सीखने संबंधी कठिनाइयों व कमियों को निर्धारित करना। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। मतलब वह परीक्षण जो क्या कहता है, सीखने संबंधी कठिनाइयों में कमियों को निर्धारित करता है। ठीक है, मतलब बच्चे के सीखने से संबंधित जो कठिनाइयाँ और कमियाँ हैं, ठीक है, क्या कमियाँ रहेगी हैं, क्या कठिनाइयाँ हैं बच्चे को सीखने के दौरान, तो उनको निर्धारित करना मतलब पता लगाना। निर्धारित करने का मतलब पता लगाना। ठीक है, तो ये परिभाषा इसकी आसान है, कार्टर वुड की, ये अपने इसके अंदर याद रख सकते हैं आसानी से। तो इसकी एक आधी परिभाषा आपने याद कर लेनी है निदानात्मक परीक्षण की।
तो निदानात्मक परीक्षण जो है इसका उपयोग जो है करने के लिए टीचर जो है अलग अलग जो है वे या अपने कह सकते हैं विधियाँ बनाता है। तो अपने उनका अध्ययन करने से पहले ये पता होना चाहिए अपने को कि एक तो होता है सामान्य परीक्षण, सामान्य उपलब्धि परीक्षण जिसको अपने अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। मतलब बच्चे ने पूरे साल के अंदर जो सीखा वो उसका पता लगाने के लिए भी टीचर एक टेस्ट लेता है, परीक्षण करता है। मान लो कि टीचर ने एक यूनिट कटा दी, बच्चों को पढ़ा दी, एक मिनट के अंदर बच्चे ने जो टीचर ने उसको ज्ञान दिया उसमें से उसने कितना सीख लिया, तो वो उसकी उपलब्धि है। तो बच्चे की उपलब्धि का पता लगाने के लिए भी शिक्षक जो है टेस्ट लेता है, परीक्षण करता है, उसको कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। भी कितना अचीव कर लिया बच्चे ने, कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया है, तो उसको कहते हैं सामान्य उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट। तो शिक्षक बच्चे के ज्ञान का पता लगाने के लिए उसने ज्ञान किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है और कितनी बच्चे ने उपलब्धि हासिल कर ली है, इसका पता लगाने के लिए तो जो परीक्षण करेगा उसको उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। जैसे प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम, तृतीय टेस्ट, ईयरली एग्जाम, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, ये जो हैं ये उपलब्धि परीक्षण है, अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं उनको, ठीक है। और एक अपने आज पढ़ रहे हैं निदानात्मक परीक्षण, बच्चे पिछड़ रहे हैं, उनकी कमजोरियों, उनकी जो है पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए। तो सामान्य उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण में कुछ अंतर है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये मिक्सअप नहीं करना, आपने ध्यान रखना। उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट अलग होता है, निदानात्मक परीक्षण अलग होता है। तो दोनों में अंतर थोड़े मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आपको और क्लियर हो जाए दोनों के अंदर क्या अंतर है। तो निदानात्मक परीक्षण और सामान्य उपलब्धि परीक्षण के अंदर जो अंतर है वो मैं बता रहा हूँ, आप उसको अच्छे से समझ लेना ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी प्रकार का। तो सामान्य उपलब्धि परीक्षण जो होता है वो किसी विषय जो है के अंदर बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया, कितनी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, उसका पता लगाने के लिए लिया जाता है। लेकिन जो निदानात्मक परीक्षण है इसका उपयोग बच्चा किसी विषय विशेष के अंदर या सभी विषयों के अंदर क्यों पिछड़ रहा है, उसके पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण का जो उपयोग किया जाता है। इसके बाद सामान्य जो उपलब्धि परीक्षण है यह बच्चे के संपूर्ण जो है ज्ञान का पता लगाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं कि बच्चे ने संपूर्ण जो है कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। लेकिन जो निदानात्मक परीक्षण होते हैं यह किसी क्षेत्र विशेष में बच्चे के पिछड़ेपन का कारण, जैसे मान लो कि मैथ की पूरी बुक है, अगर पूरी बुक में से बच्चे ने क्या सीख लिया है इसका पता लगाना है तो सामान्य अचीवमेंट टेस्ट का उपयोग करेंगे। अगर मैथ के अंदर मान लो अलग अलग टॉपिक हैं, मान लो बच्चे ने जो लाभ हानि है या जो प्रतिशत टॉपिक हैं इनके अंदर बच्चे के अंक कम आ रहे हैं, ठीक है, तो ये कोई विशेष टॉपिक हो गया, इसके अंदर बच्चा कम अंक ला रहा है, तो उसके कारण का पता लगाने के लिए अपने जब उपयोग करेंगे तो वो निदानात्मक परीक्षण होगा, फिर जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। तो ये दोनों के अंदर अंतर है, इसमें भी ध्यान में रखना है कि संपूर्ण ज्ञान का पता लगाना हो बच्चे के तो अपने उसका उपयोग करेंगे उपलब्धि परीक्षण का, और किसी विषय विशेष के किसी विशेष बिंदु का ही पता लगाना है तो अपने उसमें फिर निदानात्मक परीक्षण का उपयोग करेंगे। इसके अलावा जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं जिनको अपने अचीवमेंट टेस्ट भी बोल सकते हैं, इनका जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है, ठीक है, क्योंकि पूरे सिलेबस में से या जो है किसी पूरी यूनिट के अंदर जितने भी टॉपिक सभी के लिए इनका उपयोग अपने कर सकते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण जो है या अचीवमेंट जो टेस्ट हैं इनका क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि निदानात्मक परीक्षण जो है या जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं इनका जो क्षेत्र है वो उपलब्धि परीक्षणों की तुलना में संकुचित होता है, संकुचित क्षेत्र के अंदर इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये अंतर है इनमें। इसके अलावा उपलब्धि परीक्षणों से अपने जो है अचीवमेंट जो टेस्ट हैं इनके द्वारा ये पता लगाते हैं कि कोई बच्चा किसी एक विषय या विभिन्न विषयों में कितना जानता है,
ठीक है, मतलब उसने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ज्ञान की अपने कह सकते हैं क्वांटिटी कह लो भी, कितना ज्ञान उसने ले लिया विषय विशेष का, इसका पता लगाना हो तो अपने उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट का उपयोग करेंगे। जबकि ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं इसमें अपने यह पता लगाने के लिए यूज करेंगे इनका कि व्यक्ति किसी विषय में रुचि क्यों कम रखता है या क्यों पिछड़ रहा है। कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है इसका पता लगाना हो तो उपलब्धि परीक्षण, और ज्ञान कम क्यों प्राप्त किया है या विषय में क्यों पिछड़ गया है इसका पता लगाना हो कारण का, तो फिर अपने जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये पता लगाना हो कि बच्चा कितनी तेजी से सीख रहा है ना, तो उपलब्धि परीक्षण। और अगर ये पता लगाना हो बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, ठीक है, तो इसके लिए फिर निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। फिर उपलब्धि परीक्षण में जो है सूझ का अधिक स्थान नहीं होता, जबकि निदानात्मक परीक्षणों में सूझ का अत्यधिक महत्व है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण में सूझबूझ का कोई ज़्यादा स्थान नहीं है, क्योंकि बच्चे ने जो अचीव कर लिया है उसके बारे में बच्चा जो है अपना लिख करके जो है आसानी से अपने ज्ञान को व्यक्त कर सकता है। जबकि निदानात्मक में बड़े ही सूझ से टीचर को जो है इस परीक्षण का उपयोग करना पड़ता है बच्चों का, क्योंकि पता लगाना होता है कि क्या कारण है, बच्चे क्यों पिछड़ रहे हैं। इसलिए इसमें सूझ का विशेष महत्व है निदानात्मक परीक्षण में। उपलब्धि परीक्षण के अंदर कोई विशेष सूझ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये जो है कुछ कमियां अपने अंतर हैं निदानात्मक परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण के अंदर। ठीक है, इनको आपने ध्यान में रखना है। तो मेन बात यह है कि कभी मिक्सअप नहीं करना कि उपलब्धि परीक्षण निदानात्मक परीक्षण एक ही होते हैं। उपलब्धि परीक्षण बच्चे की उपलब्धि का पता लगाने के लिए, निदानात्मक परीक्षण बच्चे के पिछड़ेपन का कारण का पता लगाने के लिए। ठीक है, ये जो थे इसके अंतर आ गए। इसके बाद हमने पढ़ना है निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य। निदानात्मक परीक्षण जो है इसका उपयोग करने के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्ट अपने कह सकते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऑब्जेक्ट क्या है, इसको उपयोग में लेने के उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो उद्देश्य का मतलब यही है कि इन परीक्षणों का उपयोग क्यों किया जाता है। अपने यूँ भी कह सकते हैं कि निदानात्मक परीक्षण जो है इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। उद्देश्य पूछ ले, आवश्यकता पूछ ले, लगभग सेम ही रहता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो उद्देश्य जो है निदानात्मक परीक्षणों के, इसके अंदर पहले अपनी बात करें, पहला पॉइंट है निदानात्मक परीक्षण जो है इसका उपयोग यह पता लगाने में किया जाता है कि एक या एक से अधिक क्षेत्र में किसी बच्चे की योग्यता अथवा कमजोरी जो है उसकी जांच करना है। मतलब कोई बच्चा है, कोई वो विषय विशेष या क्षेत्र विशेष के अंदर कितना कमजोर है। ठीक है, तो अब एक तो कितना कमजोर है, ये हो गया। एक कमजोर क्यों है, तो मतलब कितना कमजोर है पता लगाना हो तो अपने बड़ा सा उपलब्धि परीक्षण का यूज कर लेंगे। लेकिन किसी विषय विशेष के अंदर बच्चा कमजोर क्यों है, उसकी कमजोरी के कारण का पता लगाना चाहते हैं अपने, तो फिर निदानात्मक परीक्षण का उपयोग करेंगे। तो ये इसका उद्देश्य है कि कोई भी जो बच्चा है वो किसी विषय विशेष के अंदर कमजोर क्यों है, उसके कारण का पता लगाना है, तो उसके लिए अपने उपलब्धि परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है विद्यालय के अंदर छात्रों में कठिनाइयों को ढूंढना जिससे आवश्यक उपचारात्मक शिक्षण दिया जा सके। विद्यालय के अंदर विभिन्न विषयों के अंदर जो है बच्चों को क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन कठिनाइयों का पता लगाना, उन कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, कठिनाइयों का पता लगाना और कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। इसके लिए समय समय पर शिक्षक के द्वारा निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट का उपयोग किया जाता है, ताकि जो है बच्चों को क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं और उनके कारण क्या है इनका पता लगाने के लिए अपने इसका यूज कर सकते हैं, ताकि उनको उपचारात्मक शिक्षण दिया जाए।
अभी अपने निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद अपने उपचारात्मक शिक्षण भी पढ़ेंगे। तो टीचर क्या करता है कि जब बच्चे की किसी विषय विशेष की कठिनाइयों के कारणों का पता लगा लेता है, बच्चे के पिछड़ेपन के कारणों का पता लगा लेता है, तो फिर शिक्षक क्या करता है कि उन कठिनाइयों को, पिछड़ेपन के कारणों को दूर करने का प्रयास करता है। दूर करने के प्रयास के लिए जो व्यवस्था की जाती है टीचर के द्वारा बच्चों के लिए शिक्षण की, उसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। ये अपने आप अभी आगे पढ़ेंगे। तो पहले अपने इसके उद्देश्य पढ़ लें निदानात्मक के। इसके अलावा निदानात्मक का उद्देश्य है कि सामान्य रूप से परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अध्ययन प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सके। परीक्षण करके, सामान्य परीक्षण किया, बच्चों के अंक आए, अंकों के आधार पे जो है यह निर्धारित किया जा सके और कि बच्चे ने कितना जो है ज्ञान ग्रहण कर लिया है और उनमें गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सके। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब जो कमियां हैं उनके कारणों का पता लगा के दूर करने के प्रयास किए जा सके, तभी जो है गुणात्मक परिवर्तन होगा। मात्रात्मक मतलब अंकों में बढ़ोतरी के लिए अंकों में बढ़ोतरी जरूरी नहीं है। गुणात्मक मतलब बच्चे को ज्ञान जो है वो समझ में आना चाहिए और वो अपने व्यवहारिक जीवन में इसको उपयोग में ला सके। इसके लिए भी अपने इस परीक्षणों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भाषा के भाषिक तत्वों के अर्जन में समाहित अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में अध्यापक पद्धति में सुधार हेतु सुझाव देना। इसका मतलब ये है कि अब अलग अलग विषयों के अंदर शिक्षण विधि अलग अलग होती है टीचर के पढ़ाने की, और बच्चों के पढ़ने का तरीका भी अलग अलग विषयों का अलग अलग हो सकता है। किसी विषयों को अभ्यास की ज़्यादा जरूरत होती है, किसी विषयों को बार बार पढ़ने की मतलब रीडिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी विषय को लिख लिख करके याद करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अलग अलग विषय वस्तु, अलग अलग विषयों को पढ़ने का तरीका अलग अलग है। तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा कारणों का पता जब लग जाएगा कि बच्चा जो है किसी विषय विशेष के अंदर क्यों पिछड़ रहा है, तो फिर उसका उस प्रकार से प्रबंध जो है शिक्षक के द्वारा किया जाएगा कि ताकि बच्चा जो है उस विषय के अंदर आगे ना पिछड़े और सामान्य बच्चों के साथ जो है आगे चल सके। इसके उद्देश्य के लिए भी, इस उद्देश्य के लिए भी मतलब निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। फिर भाषा संबंधी जो विषय होते हैं वो जो है कई बच्चे उनमें कमज़ोर रह जाते हैं, क्योंकि भाषा जो है जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, पंजाबी है, तो जो लैंग्वेज है, ये जो भाषा है, इसके ज्ञान के अंदर कई बार जो है कुछ बच्चे सामान्य रूप से ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते और पिछड़ जाते हैं। तो भाषा से संबंधित जब बच्चे को समस्या आ रही है तो उसके कारण का पता लगाने के लिए कि क्या कारण है, बच्चे का कल्चर इसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है या शिक्षक के पढ़ाने का तरीका बाधा उत्पन्न कर रहा है या कोई भी कारण हो सकता है। बच्चे के पिछड़ेपन का कारण जरूरी नहीं है कि शिक्षक का ज्ञान ही हो, शिक्षक के पढ़ाने का तरीका अच्छा ना हो। बच्चे की पारिवारिक परिस्थितियाँ भी बच्चे के पिछड़ेपन का कारण हो सकती है। ठीक है, बच्चे की पारिवारिक परिस्थितियाँ, बच्चे का जो है पारिवारिक वातावरण जो है ना, आस पड़ोस है, उसकी जो मित्र मंडली है, उसके जो दोस्त हैं, या बच्चे का जो है आर्थिक स्थिति है बच्चे के परिवार की, तो ये सभी चीज़ें भी बच्चे के पिछड़ेपन का कारण हो सकती है। इसलिए कोई भी कारण है उसका पता लगाना जरूरी है। पता लगाने के बाद उसका निदानात्मक जो है आसानी से किया जा सकता है। तो भाषा से संबंधित अगर बच्चे में कोई कमजोरी है तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा उसके कारण का पता लगा के उसको दूर करने का प्रयास आसानी से किया जा सकता है। तो निदानात्मक परीक्षण जो है मेन इसको उपयोग में लेने का उद्देश्य आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि बच्चा जब किसी विषय विशेष के अंदर जो है पिछड़ रहा है, कम अंक ला रहा है, या क्लास के कुछ बच्चे सभी विषयों में पिछड़ रहे हैं, तो उनके कई कारण हो सकते हैं, उनके कारणों का पता लगाना है। ठीक है, वो कक्षा कक्ष के अंदर भी कोई कारण हो सकते हैं, जैसे कक्षा कक्ष का वातावरण भी हो सकता है, शिक्षक की भाषा शैली भी हो सकती है, शिक्षक के पढ़ाने की विधि भी हो सकती है कारण पिछड़ेपन का, या बच्चों का पारिवारिक वातावरण, मतलब परिवार के अंदर उनको माहौल कैसा मिल रहा है पढ़ने के लिए, उनके दोस्त मित्र मंडली कैसी है, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे के पिछड़ेपन का कारण हो सकती हैं। इन कारणों का पता लगाना, ठीक है, और उनको दूर करने का प्रयास करना, तो
तो ये निदानात्मक परीक्षण के अंदर जो है मुख्य रूप से कारणों का पता लगाया जाता है, फिर उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण जो है ये समय समय पर शिक्षक के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है बच्चों के बिगड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए। फिर शिक्षक क्या करेगा, जब कारण पता चल जाएंगे बच्चों के बिगड़ेपन के, उनको दूर करने के प्रयास करेगा। उन कारणों को दूर करने के लिए शिक्षक जो है जो भी प्रयास करेगा, फिर जैसे शिक्षण की व्यवस्था करेगा उसको अपने कह देंगे उपचारात्मक शिक्षण। उसके बारे में भी अपने पढ़ेंगे। अभी जो निदानात्मक परीक्षण इसके उद्देश्य पढ़े अपने, अभी इसके बाद अपने निदानात्मक परीक्षण का निर्माण पढ़ेंगे। कल की निदानात्मक परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है, निदान की प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है। फिर निदानात्मक जो परीक्षण है इसके अंदर बच्चों के निदान के अंदर जो पता लगाते हैं अपने कमजोर रहने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। क्या कारण हो सकते हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो निदानात्मक परीक्षण जो है इसके अंदर अपने कल आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही है। तो इतना जो मैंने करा दिया, इसमें से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो कल अपने निदानात्मक परीक्षण जो है इसको निर्माण कैसे किया जाता है, इसका निदान की प्रक्रिया कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में देखेंगे और जो है इसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।